नमस्कार, मेरा नाम राकेश बाबू। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। जनरली मेरे वीडियोस मैनेजरियल इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर होते हैं। आज का जो वीडियो है वो पावर ऑफ नेटवर्किंग के बारे में बताता है। और आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी घटना से शुरू करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले मुझे फल ख़रीदने के लिए फ्रूट मार्केट जाना पड़ा। वहाँ पर जब मैं अंगूर वाली शॉप पर पहुँचा तो वहाँ पर अंगूर दो तरह के अंगूर थे। एक अंगूर गुच्छों में थे और दूसरे अंगूर लूज़ वहीं पड़े हुए थे। जो लूज़ पड़े हुए थे उनकी शेप भी ज़्यादा शेप या फिगर अच्छी नहीं लग रही थी, और जो अंगूर गुच्छों में थे वो काफ़ी सुंदर और हेल्दी अपीयर हो रहे थे। इधर जब मैंने फल वाले से उनका रेट पूछा तो जो उसने बताया कि जो गुच्छों में अंगूर हैं वो 80 रुपये किलो हैं, और जो लूज़ हैं उसने कहा बाबूजी आप 30 रुपये किलो में ले लीजिए। तो मेरा माथा ठनका कि इतना फ़र्क अंगूर और दोनों ही अंगूर हैं, तो उनमें इनकी वैल्यूज़ में इतना फ़र्क क्यों। जब मैंने फल वाले से पूछा कि दोनों में क्या, तो उसने कहा साहब ये अपने जो मूल से जो है जुदा हो चुके हैं, और जो अपने गुच्छे से अलग हो चुके हैं इनकी वैल्यू कम होती है, और जो गुच्छे में हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यही चीज़ मैं एक मैनेजमेंट लेसन के रूप में बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अपने नेटवर्क में रहते हैं, वो नेटवर्क चाहे वो आपके फ्रेंड सर्किल का हो, चाहे आपके रिलेटिव्स का हो, या आपके एसोसिएट्स का हो, या आपकी इवन डिजिटल नेटवर्क क्यों ना हो, वो जो आपको ताकत देता है वो आपको अलग रहने में कभी नहीं मिल सकता। उसकी वैल्यू जब आप अपने नेटवर्क के साथ होते हो तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। वही डिफरेंस हो जाता है जो लूज़ अंगूर और एक गुच्छे वाले अंगूर में होता है। इसलिए हमें इस नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, और हमें अपनी पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम हमेशा किसी न किसी नेटवर्क में और उन नेटवर्क की जड़ों को अपना नूरिश करते रहें, स्ट्रेंथन करते रहें। ये जो पावर ऑफ नेटवर्किंग है, इवन हमें जब चाइल्डहुड में हम थे तो हमें एक कहानी हमने पढ़ी थी जिसमें कि एक किसान अपने बेटों को यूनिटी या यूनियन की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो वो सभी से एक एक लकड़ी लेकर के आने को बोलता है अपने बेटों से। 5 बेटे थे उसके। 5 बेटे जब वो 5 एक एक लकड़ी लेकर के आए, उन्होंने कहा इसका गट्ठर बना दो। तब वो और उसने उनको तोड़ने को कहा। पाँचों जब एक गट्ठर बन गया, उसको तोड़ने को कहा तो वो कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया। फिर उसने गट्ठर खोल दिया और एक एक गट्ठर को कहा कि अब इन लकड़ियों को तोड़ के दिखाओ। तो देखा कि वो सारी की सारी लकड़ियाँ तोड़ दी गई। एक एक लकड़ी अलग अलग होने पर, जब लकड़ी अलग अलग हो जाती है, जब वो अपने नेटवर्क में या अपनी यूनिटी में नहीं रहती है, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। और जब वो एक नेटवर्क में होती है या एक फैमिली बॉन्ड में होती है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। यही प्रकृति में अगर आप देखें तो प्रकृति में जो बर्ड्स होती हैं, दे आल्सो फ्लाई इन ए फॉर्मेशन, ए वी फॉर्मेशन कहा जाता है इसको। अगर आपने देखा हो शाम के समय जो है कि जो, तो ये जो इसकी एक साइंटिफिक स्टडी की गई और उसमें उन्होंने पाया कि
ये बर्ड्स इस फॉर्मेशन में क्यों फ्लाई करती हैं। तो पता लगा कि जब साइंटिफिक इसकी स्टडी कि ये जो है उससे उनको ड्रैग या जो एयर ड्रैग जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है और वो एफर्टलेसली फ्लाई कर पाती हैं और उनको इसमें जो फ्लाई करने में बहुत ईज़ होता है, बहुत ही आसानी महसूस होती है। तो इन सारी चीज़ों से एक ही जो लेसन निकल कर आ रहा है कि जब हम साथ साथ होते हैं, जब हम 1+1 2 नहीं होता है, 1+1 को आज मैथमेटिकली भी देखा जाए तो 1 और 1 मिलकर के 11 बनता है। तो ये जो पावर ऑफ नेटवर्किंग है इसका हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और जो हमें अपनी लाइफ में हमेशा अपने नेटवर्क्स को मजबूत बनाते रहना चाहिए। धन्यवाद।